हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का साइंस 1 चैप्टर नंबर 6, ठीक है, उसकी साइंस 1 की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79 पर क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये I इज इक्वल टू ई, हम इसको देखेंगे। पहला एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज़ नथिंग बट अ स्मॉल आई and angle of emergence that is nothing but small e of a light ray falling on a glass slab are I and E respectively, prove that I is equal to E। यानी कि यहाँ पर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस हमको ये प्रूव करना है। तो उसका आंसर हम लोग कैसा लिखेंगे और इसको प्रूव कैसा करेंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। द डायग्राम हैज़ टू बी ड्रॉन बाय यू। नाउ उसको लेबल भी करना है। दिस रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट अ ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब एज कंपेयर टू एयर जो होता है वो डेंस मीडियम होता है, ठीक है। तो ग्लास स्लैब को हम लोग डेंस मीडियम देंगे। ये जो एरिया है जहाँ पर मैंने एयर दिया हूँ उसको मैंने रेयर मीडियम बोला हूँ, और मीडियम है इसलिए मैंने M1 नाम दिया हूँ। ग्लास स्लैब दूसरा मीडियम है, इसके लिए मैंने M2 नाम दिया हूँ, और वापस से M1 नाम दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर सारा एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोगों को इस डायग्राम को पहले समझना होगा। देखिए यहाँ पर ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब रखने के बाद हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि लाइट एंटर कर रही है यहाँ पर, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मीडियम वी नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर विच इज़ नोन एज अ नॉर्मल, और नॉर्मल पे जो एंगल बनता है वाइल एंटरिंग द लाइट इनटू द सेकेंड मीडियम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इसीलिए उसको एंगल ऑफ आई बोलेंगे या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट बनने के बाद लाइट जैसा ही रेयर टू डेंस मीडियम एंटर होती है, डेफिनेटली आपको ये पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि वेन एवर द लाइट ट्रेवल्स या एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंस, तो क्या हो जाता है कि लाइट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल। याद रखो, ये आप लोगों को पता होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो देखो लाइट बेंड हो गई तो इसका एंगल छोटा हो गया। ये बेंडिंग इसलिए हुई क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हुई, इसीलिए इस एंगल का नाम है R1। R1 मतलब क्या, रिफ्रैक्शन के वजह से हुआ है। तो देखो यहाँ पर मैंने लेबलिंग देकर रख चुका हूँ। M इज इक्वल टू नथिंग बट द फर्स्ट मीडियम डेट इज़ अ रेयर मीडियम, और उसको एयर बोला गया है, वो मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ। फिर उसके बाद M2 डेट इज़ नथिंग बट सेकेंड मीडियम डेंस मीडियम विच इज़ नथिंग बट अ ग्लास स्लैब। I इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, ये मैंने इंसिडेंट रे का जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है एक्चुअली, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। R1 इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्टेड रे, ये जो R1 है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। कब ये रिफ्रैक्ट हुई, व्हेन लाइट एंटर्स डेंस मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम, जब लाइट डेंस मीडियम में एंटर हुई फ्रॉम रेयर मीडियम। तो हम लोगों ने इसका ये एक्सप्लेनेशन लिखे। इसके बाद R2 क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब इसको पहले मैं समझा देता हूँ। तो ये लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद R1 से आगे गुजरेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, और फिर वापस से ग्लास स्लैब के बाहर आ जाएगी। तो डेंस मीडियम को छोड़कर वापस से रेयर मीडियम की तरफ लाइट आ रही है। अब आप लोगों को ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, तो क्या हो जाता है कि लाइट गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रखो, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो ये लाइट का एंगल ज़्यादा हो गया, यानी कि ये रे जो है इसका एंगल ज़्यादा हो गया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, और ये एंगल अवे गया, ठीक है, लाइट अवे गई है, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। इंसिडेंट का मतलब होता है टू एंटर, इमरजेंट का मतलब होता है टू एग्जिट, टू या टू कम आउट, ठीक है। अब ये हम लोगों को R2 का एंगल क्यों मिला, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ कि रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये R2 जो है रिफ्रैक्टेड रे है, मगर रिफ्रैक्टेड एंगल है एक्चुअली,
क्यों? क्योंकि व्हेन लाइट एंटर्स रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, लाइट रेयर मीडियम में आई, कहाँ से? फ्रॉम डेंस मीडियम, तब जाकर ये रिफ्रैक्शन हुआ है, इसीलिए ये लेबलिंग की गई। तो ये सारी लेबलिंग आपको करना ज़रूरी है। और ई फॉर इमर्जेंट रे बोल सकते हैं, या एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोगों को प्रूव करना है I इज इक्वल टू ई। ये हम अब देखिए हम लोगों को प्रूव क्या करना है। I इज इक्वल टू ई, डेट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को डिस्क्राइब यानी बनाना पड़ेगा। डायग्राम के अंदर जो भी हम लोगों ने शॉर्टकट यूज़ किए हैं, डेट इज़ आई बोले तो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ई बोले तो एंगल ऑफ इमरजेंस। R1 R2 ये सारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी ड्राइंग द डायग्राम, सेकेंड एक्सप्लेनिंग द लेबलिंग, ठीक है। और थर्ड, अब प्रूफ हम लोग को शुरू करना है I इज इक्वल टू ई का। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, व्हेन अ लाइट रे, ठीक है, एंटर्स dense medium, enters dense medium from rare medium, then according to Snell's law, प्लीज़ हैंडराइटिंग और स्पेलिंग को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अभी स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि पहला मीडियम, लाइट दो मीडियम में गई है, एक है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आई। तो एज पर द स्नेल्स लॉ क्या होता है कि पहला मीडियम अपॉन दूसरा मीडियम इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द लाइट रे वाइल ट्रेवलिंग थ्रू बोथ द मीडियम। तो पहले मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में एंटर हो रही थी तो कौन सा एंगल बनाई है लाइट ने? आई एंगल बनाई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो उसको दे देंगे साइन आई। और मीडियम 2 में एंटर होने के बाद कौन सा एंगल बनाई है? R1, दिख रहा है, R1 वाला वो बनाई है एंगल। तो इसको दे देंगे हम लोग साइन R1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को दूसरी कंडीशन लेना है। क्या बोलना है? व्हेन अ लाइट रे enters rare medium from a dense medium, then according to Snell's law, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला मीडियम कौन बन गया? पहला हम लोगों ने ये कंसिडर किए थे, ठीक है। अब हम लोग ये वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, इतना वाला। तो यहाँ पर पहला मीडियम कौन बन गया? M2, याद रखो। तो M2 लिख दिए। M2 का एंगल क्या है? M2 का एंगल है R2। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिए साइन R2 अपॉन, ठीक है। दूसरा मीडियम क्या बन गया? M1 बन गया। क्यों? क्योंकि लाइट ये मीडियम से ये मीडियम में आ रही है। तो पहला मीडियम M2, दूसरा मीडियम M1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग M1, ठीक है। अब M1 में जब आई लाइट तो कौन सा एंगल बनाई? एंगल ऑफ इमर्जेंट। इमर्जेंट मतलब क्या? टू कम आउट। तो ये हो गया, लाइट बाहर आ चुकी है तो साइन E। ये हो गया इक्वेशन 2।
अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। अब देखो आंसर बहुत इजी है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहला वाला क्या है इक्वेशन हमारे पास, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r1। तो ये लिख देंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, मैंने बीच में गैप इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि दूसरा भी इक्वेशन लिखना बाकी है। इसका क्या है, साइन i अपॉन साइन r1। अब मैंने गैप क्यों छोड़ा था, क्योंकि मुझे ये लिखना था सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, m2 अपॉन m1। तो यहाँ लिख देंगे m2 अपॉन m1, और यहाँ पर क्या है इसका एंगल इनटू साइन r2 अपॉन साइन e, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग इन लोगों को कट कर सकते हैं, m2 कट कैंसिल हो गया और m1 कैंसिल हो गया, बराबर है। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर ये भी कैंसिल होगा, साइन r1 और साइन r2। साइन r1 और r2 क्यों कट होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए ये बोलेंगे क्या, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम मतलब क्या, अब कभी भी याद रखिए, जब कभी भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है z जैसा, तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है, एज पर अल्टरनेट एंगल थ्योरम ये दोनों भी सिमिलर होते हैं। तो अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर भी एक z बन रहा है, देखो यहाँ पर भी ऐसा z बन रहा है। तो ये z के दो एंगल हो गए, r1 और ये r2। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, और अल्टरनेट एंगल हमेशा सेम होते हैं, इसलिए इन लोगों को कैंसलेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया कट होने के बाद बन गया 1 इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन e, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ये r कट हो गए तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया। अब आपको भी पता है कि साइन और साइन भी कट हो जाते हैं, तो कट हो गए तो हमारे पास दूसरा क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ बाजू में लिख रहा हूँ, 1 इज इक्वल टू i अपॉन e। अब मैं ये e को यहाँ रख सकता हूँ, तो मैंने तीसरा स्टेप ले लिया, जगह नहीं है इसलिए मैं एक ही जगह पर कर रहा हूँ, i इज इक्वल टू e, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।